बिहार के नियोजित शिक्षकों की सुनवाई हुई समाप्त और हाईकोर्ट ने फैसला रखी सुरक्षित। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, काफी गहमा गहमी के बीच, साथ साथ काफी उथल पुथल के बीच तमाम बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की सुनवाई आज समाप्त हो गई है और फैसला पटना उच्च न्यायालय के सेफ लॉक में लॉक हो गई है। देखना है आखिर कब फैसले के लॉक खुलेंगे, ये हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले आप तमाम दर्शक बंधुओं से आग्रह होगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, आज 15 मार्च 2024 तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए काफी अहम रहा और सुनवाई अंतिम रूप से समाप्त हो गई। इस सुनवाई की सबसे प्रमुख बातें ये रही कि कोई समझे या फिर ना समझे, कोई देखे या फिर ना देखे, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने तमाम नियोजित शिक्षकों के आर्थिक समस्या को जरूर देखी और जरूर सुनी है, जिसका नतीजा है कि लंबे खींचने वाले इस मुकदमे को पटना हाईकोर्ट ने आज अंतिम रूप दे दिया। साथियों, आपको हम बता दें कि मैं अपने पिछले वीडियो में भी बताती आया हूं कि सरकार की ओर से ये मंशा थी कि ये सुनवाई कई दिनों तक चलती रहे, जिसका आज परिणाम सामने देखने को मिला कि सबसे पहले बिहार सरकार के अधिवक्ता महोदय पीके शाही महोदय ने निकटवर्ती एक और समय मांगा, जिसके एवज में तमाम नियोजित शिक्षकों के ओर से भी एक 21 तारीख का डेट माननीय जज महोदय से मांग की गई थी। लेकिन माननीय जज महोदय ने स्पष्ट शब्दों में इनकार करते हुए कहा कि जो भी होगा आज होगा और आज के बाद सुनवाई नहीं होगी। साथियों, जिसका नतीजा है कि आनन फानन में आकर पीके शाही महोदय ने अपने वैसे वक्तव्य और तथ्य प्रस्तुत किए, जिसका नतीजा हुआ कि बहस के दौरान उनके पसीने छूट गए। साथियों, मैं बता दूं कि आज की सुनवाई की 2 मुख्य बातें थे। वैसे ढेर सारी बातें कही गई, परंतु 2 मुख्य बातें थे। एक वो थी जिसके अंतर्गत पीके शाही महोदय ने ये स्पष्ट शब्दों में कह दी कि सभी शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा में बैठना जरूरी नहीं है। यानी उनका कहना था कि सक्षमता परीक्षा तमाम शिक्षकों के लिए अनिवार्य नहीं है। साथियों, इतना कहते ही जब जज महोदय ने उनसे सवाल किया, ये आप मौखिक रूप में कह रहे हैं, परंतु आपके नियमावली के कांडिका 4 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी शिक्षक सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठेंगे या फिर असफल हो जाएंगे, उन्हें सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। साथियों, ये बातें सुनते ही पीके शाही महोदय के पसीने छूट गए। आखिर इसका जवाब उनके पास नहीं था, क्योंकि वो एफिडेविट में भी ये बात कही है और दूसरा आज के बहस के दौरान में ही यही बात कही है, परंतु नियमावली और जो भी कमेटी के रिपोर्ट थे उसमें उन्होंने कहा था कि असफलता और नहीं बैठने वालों की सेवा समाप्त हो जाएगी। आज साथियों स्पष्ट हो गया और बहस के दौरान स्पष्ट रूप से सरकार के अधिवक्ता महोदय ने भी यह कह दिया कि सभी शिक्षकों के लिए ये अनिवार्य नहीं है। वही शिक्षक क्षमता परीक्षा में बैठ सकते हैं जिन्हें राजकर्मी बनना है, अन्यथा जो राजकर्मी नहीं बनना चाहते हैं वो अपने ही नियोजन इकाई में बने रहेंगे, उनकी सेवा समाप्त नहीं होगी। साथियों, वैसे शिक्षक जो अपने नियोजन इकाई में ही बने रहना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी जीत पक्की हो गई है कि 6 महीना, साल भर या फिर 2 साल जिनकी सेवा बच गई है, स्वाभाविक है कि वो परीक्षा में नहीं बैठना चाहते हैं और अपने ही नियोजन इकाई में बने रहना चाहते हैं। तो उन तमाम शिक्षकों की जीत निश्चित रूप से हो गई है और अन्य जो बिंदुएं हैं वे सेफ लॉक में लॉक हो गई है और वो न्याय निर्णय अभी आना बाकी है। साथियों, एक और बेहतरीन बातें जो कि जज महोदय ने ही सरकार के अधिवक्ता पीके शाही महोदय से कह दी कि आखिर आपने सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया है, इसका उद्देश्य क्या है? क्या सक्षमता परीक्षा में सफल होने के बाद शिक्षकों को वेतन में बढ़ोतरी की जा रही है या फिर नहीं? साथियों, इसके जवाब में पीके शाही महोदय को कहना पड़ा कि वेतन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। साथियों इस बात पर एक बार फिर से जज महोदय ने उन पर सवाल किया, तो फिर आखिर सक्षमता परीक्षा का उद्देश्य क्या है? तो उन्होंने कहा, बेहतर करने का प्रयास है। साथियों, बार बार जज महोदय की ओर से सवाल किया गया कि आखिर बेहतर क्या प्रयास है, बेहतर क्या है, बेहतर क्या कुछ हो सकता है शिक्षकों के लिए? साथियों, इसका भी जवाब पीके शाही महोदय के पास नहीं थे। आप जान ले साथियों कि मैं बार बार कहते आया हूं कि ये सक्षमता परीक्षा
अब रूप ले चुका है समान काम समान वेतन की ओर, क्योंकि जज महोदय का ध्यान गया कि आखिर सक्षमता परीक्षा का उद्देश्य क्या हो सकता है, और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दी कि सक्षमता परीक्षा में सफल होने के बाद क्या शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। इसका जवाब नहीं था। तो साथियों, राहत भरी खबर है, और मैं जो कहते आ रहा था समान काम का समान वेतन, वो सचमुच लागू होता है तमाम सक्षमता परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों के लिए। उसमें सफल शिक्षकों को हर हाल में वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। सरकार अगर ये सोच रही है कि मैं यूं ही परीक्षा लेकर सिर्फ ब सिर्फ राजकर्मी बना दूं और दर बदर कर दूं, घर से बाहर फेंक दूं, ये कतई संभव नहीं है। आज के बहस और माननीय जज महोदय के संज्ञान से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि माननीय जज महोदय निश्चित रूप से शिक्षकों के सुन रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने ज्यादा विलंब नहीं करते हुए 2 दिनों के अंदर सुनवाई को समाप्त कर दी, और दूसरी बड़ी बात कि सक्षमता परीक्षा आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है और इससे शिक्षकों को क्या लाभ होंगे, इस पर उन्होंने संज्ञान ले लिया है। साथियों, जज महोदय के ऐसे सवाल को अगर डिकोड करके देखा जाए तो इससे 2 बातें सामने उभर कर आ रही है। पहली बात कि सक्षमता परीक्षा का अगर कोई उद्देश्य ही नहीं है तो आखिर इसका आयोजन क्यों किया जा रहा है। यानी उनके अनुसार ये सक्षमता परीक्षा ही निराधार है, इसका कोई उद्देश्य ही नहीं है, तो ऐसी परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। और दूसरे रूप में देखा जाए साथियों, तो ये स्पष्ट हो सकता है कि सक्षमता परीक्षा में शिक्षक बैठ भी चुके हैं, तो इसके आधार पर सफल होने वाले शिक्षकों को हर हाल में वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलना चाहिए। ये उद्देश्य हो सकता है माननीय जज महोदय का। तो स्पष्ट जान ले, डिकोड करने के बाद 2 तरह की बातें सामने आई कि एक ये कि बिना वजह बिना उद्देश्य सक्षमता परीक्षा का आयोजन व्यर्थ है और निराधार है, इसलिए बिना परीक्षा के ही तमाम शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जा सकता है। दूसरे डिकोड के अनुसार कहा जाए तो 2 तरह के शिक्षक उनको दिखाई दिए। नंबर 1 कि सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठने वाले, और नंबर 2 सक्षमता परीक्षा में बैठने वाले। तो इस तरह से 2 प्रकार के न्याय निर्णय भी उनकी ओर से ली जा सकती है कि राजकर्मी तो सभी के सभी बनेंगे, परंतु सक्षमता परीक्षा में सफल होने वाले शिक्षकों को वेतन बढ़ोतरी का लाभ भी मिलेगा। तो साथियों, इस तरह से देख लिया जाए तो शिक्षकों के दोनों हाथ में लड्डू है, जो मैंने पहले भी बता चुका है। ये तो सही है कि हर हाल में तमाम नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा ही, लेकिन सक्षमता परीक्षा को अगर आधार बनाया जाता है तो इसमें वेतन बढ़ोतरी की भी बात जरूर समाहित होगी, इसमें कहीं से 2 राय नहीं है। साथियों, अन्य बात बता दे कि बहस के दौरान कई सारे बिंदुओं पर बात हुई है। नियोजित शिक्षकों के अधिवक्ता महोदय की ओर से 2006 से लेकर 2024 तक यानी 4 नियमावली का खंडन किया गया है। सबसे पहली बात, 2006 के अंतर्गत 2 साल में ही प्रोन्नति का प्रावधान था, उसे 2012 में 8 साल कर दिया गया, इस पर भी सवाल किया गया। दूसरी बड़ी बात कि 2012 के अंतर्गत 8 साल में तमाम स्नातक ग्रेड के शिक्षकों के लिए प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति देनी थी, जिसे आज तक सरकार ने प्रोन्नति नहीं दी। इसके अलावे जो भी बेसिक ग्रेड के शिक्षक थे, उनके 12 साल पूरे होने के बाद उन्हें स्नातक ग्रेड का वेतनमान देना था, वो भी आज तक नहीं दिया गया। तीसरी बड़ी बात कि 2020 में नई नियमावली लाई गई, जिसके अंतर्गत बहुत सारी खामियां रही और तमाम नियोजित शिक्षकों को मिलने वाले कई सारी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। उसके बाद चौथा नियम विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अंतर्गत आई, जिसमें तमाम शिक्षकों पर एक बहुत बड़ा पहाड़ ला दिया गया, वो था सक्षमता परीक्षा और नव पदस्थापन। तो इन चारों नियमावली पर जोरदार बहस हुई और नियोजित शिक्षकों की ओर से जोरदार तरीके से इन तमाम बिंदुओं को रखा गया कि सरकार जो पहले प्रावधान की उसे आज तक लागू नहीं की। जहां प्रोन्नति देनी थी प्रधानाध्यापक और स्नातक ग्रेड में, वो आज तक इन शिक्षकों को सरकार दी ही नहीं और नई नियमावली लाकर रख दी, जिसके अंतर्गत तमाम शिक्षकों को घर से बाहर भेजने के फिराक में है शिक्षा विभाग और बुढ़ापे में शिक्षकों को ऑनलाइन एग्जाम देने पर मजबूर किया जा रहा है। साथियों, इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए ये तो स्पष्ट हो चुका है कि जज महोदय यानी पटना उच्च न्यायालय तमाम शिक्षकों के पक्ष में है और हर हाल में अपने पूर्व के निर्णय को पटना उच्च न्यायालय कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि उनकी ओर से समान काम समान वेतन का न्याय निर्णय पूर्व में ही दिया जा चुका है
तमाम शिक्षक जो अपने घर में रहना चाह रहे हैं उनके लिए तो जजमेंट हो चुका है कि वे अपने घर में रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब न्याय निर्णय जो होने हैं सिर्फ व सिर्फ सक्षमता परीक्षा को लेकर न्याय निर्णय होने हैं, जिसे उम्मीद जताई जा रही है कि हर हाल में शिक्षकों को न्याय निर्णय के अंतर्गत वित्तीय लाभ जरूर मिलेंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अब साथियों, आइए हम बात करते हैं कि आखिर जो फैसला सुरक्षित रख लिए गए हैं वो फैसले कब सुनाए जाएंगे। साथियों, इसे भी अगर डिकोड करके देखा जाए तो इसमें भी दो रूप सामने नजर आते हैं। इसके अंतर्गत हम आपको बता दें कि एक तिथि होती है सक्षमता परीक्षा रिजल्ट के बाद और दूसरा सक्षमता परीक्षा रिजल्ट से पहले। हम आपको बता दें साथियों कि सक्षमता परीक्षा रिजल्ट से पहले अगर फैसले आते हैं तो हर हाल में सिर्फ व सिर्फ सक्षमता परीक्षा को अमान्य करते हुए, दरकिनार करते हुए फैसले आ सकते हैं। दूसरी बड़ी बात साथियों कि अगर सक्षमता परीक्षा के रिजल्ट के बाद फैसले आते हैं तो इसके अंतर्गत हर हाल में सक्षमता परीक्षा को आधार बनाया जाएगा और उस आधार के अंतर्गत तमाम शिक्षकों के लिए वित्तीय लाभ भी समाहित रहेंगे। तो इस तरह से स्पष्ट हो चुका साथियों कि बिना शर्त अगर राजकर्मी का दर्जा तमाम शिक्षकों को मिलता है तो वित्तीय लाभ नहीं मिलेंगे। अगर सक्षमता परीक्षा को आधार बनाया जाता है तो वित्तीय लाभ भी तमाम शिक्षकों को मिलेंगे। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बस कुछ दिनों कुछ पलों की बात है, फैसले जरूर आएंगे और तमाम नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आएंगे। साथियों, आज की सुनवाई और हमारे विश्लेषण के बीच आप सभी का क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कर देंगे और तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। यही कहते हुए आप सभी के साथ हम विदा लेते हैं कि तमाम शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी के साथ साथ समान काम समान वेतन का लाभ मिले, यही ईश्वर अल्लाह और खुदा से प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।